बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर बड़ा अहम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पीएमए के लिए टेस्ट देंगे या नेवी के लिए, एयरफोर्स के अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी कैडेट कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, दाखिला टेस्ट के लिए, क्लास 8 के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये कैडेट कॉलेज के बच्चों को इसलिए सीखना चाहिए कि इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं टेंसेस के हवाले से। तो टेंसेस के हवाले से आमिर साहब लेक्चर देंगे कि क्या हम सीखते हैं। तो एक लेक्चर ये नहीं होगा, इसकी सीरीज़ होंगी लेक्चर की, तमाम ये लेक्चर आपने तवज्जो सुनने हैं। जी आमिर साहब। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बेटा आज हम टेंसेस को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। आज हम यूँ समझे कि आज मैंने आपको पटड़ी पे चढ़ाना है, ट्रैक पे लगाना है, ठीक है। मुश्किल और समझने वाला टॉपिक सिर्फ जो लेक्चर है ना वो आपके लिए आज वाला है, फिर बस आपको रास्ता दिखाते जाना है और आपने चलना खुद है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेंसेज जिन बच्चों को, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेंसेज की समझ नहीं आती, बहुत आगे तक चले जाते हैं, एफएससी लेवल तक, एफए तक, बीए तक उनको टेंस नहीं आ रहे होते। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक मौका है कि वो अभी टेंस सीख सकते हैं। वरना यूट्यूब पे तो लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं टेंसेज के हवाले से। तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि लेक्चर तवज्जो के साथ आप लोग सुने और टेंस आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। बेटा टेंसेज बोलते हैं ज़माने को। किसको बोलते हैं? ज़माने को बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ज़माने हमारे पास तीन होते हैं। कितने ज़माने हैं? तीन हैं। एक मौजूदा है, एक गुजरा हुआ है और एक आने वाला ज़माना, ठीक है। आज हमारे पास क्या दिन है? डेट क्या है आज? ट्यूसडे है। चले, आज ट्यूसडे जो है वो हमारे पास मौजूदा ज़माना है, फेल हाल उसको बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। कल मंडे था, कल सोमवार था, वो आपके पास पास्ट है, वो गुजरा हुआ दिन है, ठीक है। उसको बोलते हैं माजी, फेल माजी बोलते हैं, या उसको पास्ट टेंस बोलते हैं, या गुजरा हुआ ज़माना बोलते हैं। ये तीन नाम है उसके। उसके बाद कल आने वाला वेडनेसडे, बुध का दिन आपके लिए फ्यूचर है, जिसकी हर वक्त आपको फिक्र रहती है, मेरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर। वो हमारे पास क्या है? फ्यूचर है। और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेल मुस्तकबिल बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस बोलते हैं, या फिर आने वाला ज़माना बोलते हैं। अब ये ज़माने हमारे पास कितने हो गए? तीन हो गए। अब अगर मैं प्रेजेंट की मिसाल दूं तो प्रेजेंट ज़माने की पहचान ये है कि उसके फिक्रे में हमेशा है आएगा, या मतलब मौजूदा दौर की बात होगी तो लाजमी बात है आएगा उसमें, ठीक है। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में था आएगा, वो काम कर चुका था, वो खाना खा चुका था, वो उधर जा चुका था। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में आपके पास गा आएगा, गी आएगा, या गे आएगा। क्या मतलब है? वो खाना खाएगा, वो उठेगा, वो भागेगा, वो चलेगा, वो बैठेगा, वो दौड़ेगा, वो आएगा, वो जाएगा, हमेशा क्या आएगा उसमें? गा आएगा आपके पास। अब तीन ज़माने आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। प्रेजेंट यूं याद कर लें कि मौजूदा दिन जो है, मंगल आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सोमवार आपका पास्ट था और बुध आपका फ्यूचर है। आ रही है बात की समझ? अब बेटा बात कुछ यूं है कि हर इस जमाने के मजीद चार बेटे हैं, यूं समझ लें। हर टेंस के आगे चार बेटे हैं। हमने क्या करना है? अब अगर मैं देखूं चार इसके हों, चार इसके और चार इसके, तो इस तरह टोटल टेंस की तादाद कितनी बन रही है? 12 टेंस बन रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? हर एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो आज हम स्टार्ट करते हैं मौजूदा दौर को, प्रेजेंट को, पास्ट और फ्यूचर बाद की बात है। अब प्रेजेंट के बेटा 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहली है मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। दूसरी है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरी है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इस प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहली प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट और चौथी है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमने सिर्फ और सिर्फ आज इसको डिस्कस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। ये बाकी भी अगर टाइम बच गया तो इनको भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि टोटल 3 जमाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दिया, प्रेजेंट को पकड़ा। प्रेजेंट की 4 टाइप्स बताएं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी को छोड़ के मैंने आपको बताया कि आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं जरा वो देखते हैं। बेटा हमारे पास एक फिक्रे के अंदर 3 चीजों का जानना जरूरी है आपके लिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज है बेटा आपके पास सब्जेक्ट। क्या है वो? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब उर्दू में इसको बोलते हैं फाइल। पहला हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को बोलते हैं उर्दू में फाइल, और फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा हो। अभी फिलहाल इसको सुने, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फाइल, और फाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास वर्ब। बेटा वर्ब बोलते हैं फेल को, और फेल बोलते हैं काम को, सिर्फ काम। अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है तीसरी चीज है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं मफऊल को। मफऊल का मतलब है जिस पर काम वाक़े हो। जी बेटा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपके सामने एक फिक्रा लिखने लगा हूं, एक सेंटेंस लिखूंगा, और उसमें से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को बाहर निकालेंगे। मैं कहता हूं अली स्कूल जाता है। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है? क्या फिक्रा है? अली स्कूल जाता है। अब काम यहां पे कौन कर रहा है? अली। अली स्कूल जा रहा है, तो यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला कौन हुआ? अली। अली हो गया। ये अली मेरे पास है जी, सब्जेक्ट। उसके बाद जाना काम है, ऐसी बात है। उठना, बैठना, खेलना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, आना, जाना, ये सारी वर्ब की टाइप्स हैं। अब जाता हमारे पास इसमें से क्या आ गया जी? वर्ब आ गया। और वो कहां जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मकसद क्या है? स्कूल। किस पर काम वाक़या हो रहा है? स्कूल पर काम वाक़या हो रहा है, स्कूल की तरफ वो जा रहा है, तो स्कूल हमारे पास क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इन बातों का जानना आपके लिए निहायत जरूरी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल काम करने वाला सब्जेक्ट है, जिस पर काम वाक़ हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और काम को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब अली हमारे पास सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और जाना हमारे पास क्या है? वर्ब है। अगर मैं सेंटेंस चेंज करता हूं, मैं कोई और सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, और आप लोगों ने मुझे अब बताना है कि इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ क्या है, आपको याद होना चाहिए। मैं कहता हूं अकरम क्रिकेट खेलता है। जी बेटा, अकरम क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सर क्रिकेट। और वर्ब क्या है? खेलना। वेरी गुड। अकरम इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, मतलब अकरम काम करने वाला है, ठीक है। क्रिकेट इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब क्रिकेट पर काम वाक़ हो रहा है, और खेलता हमारे पास क्या है? इसका वर्ब है। अब इन तीन चीज़ों की अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, आप बताओ ज़रा, आसमा कपड़े धोती है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ निकाल के दिखाओ। अस्मा सब्जेक्ट है जी, और कपड़े ऑब्जेक्ट है जी, और धोती वर्ब है। शाबाश, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। माली पौधों को पानी देता है। माली सब्जेक्ट है, पौधे ऑब्जेक्ट है, पानी देना होगा। सही हो। चौकीदार घंटी बजाता है। चौकीदार सब्जेक्ट है, घंटी वो है ऑब्जेक्ट, और बजाता है वर्ब। अब असगर खाना खाता है। असगर सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और खाता है ये वर्ब है। ठीक, बैठ जाओ, शाबाश। अच्छा, अब इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। आपको याद हो तो मैंने आपको वहां पे स्टॉप किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसकी हम उर्दू में पहले पहचान देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो सेंटेंस हमारे पास आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आ रही है बात की समझ? हमें पहचान कैसे होगी कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट का पहला बेटा है? ठीक है, कैसे? उसकी पहचान है बेटा, उर्दू फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में जो भी आपको फिक्रा दिया जाएगा उसके आखिर में ये तीन वर्ड का होना जरूरी है। कौन से? ता, ती और ते। वो खेलता है, वो उठता है, वो चलता है, वो भागता है। ता आ रहा है ना, वो खेलते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो बैठते हैं, वो खाते हैं। ते आ गया। ती, वो उठती है, वो चलती है, वो भागती है। ती आ गया। ये सारे हमारे पास किसकी सेंटेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस। यहां तक कोई मसला, कोई एक्सक्यूज किसी बच्चे को नहीं है? अब बेटा इसका फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास उर्दू में फिक्रा आ जाता है और हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, कौन सा तरीकेकार अपनाएंगे? बेटा सुनिएगा जरा, इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं हम। इस टेंस में बच्चे बहुत गलती करते हैं SEIS के हवाले से, डू या डज के हवाले से, वो सारी बात सुनिएगा। बेटा बेसिक हमारे पास सबसे पहले जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको बता रहा हूं। जितने 12 के 12 टेंस हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये सबसे पहले ये चीज तो सब में फॉलो होगी ना, सिंपल टेंस में, कि सब्जेक्ट इधर होगा, वर्ब दरमियान में होगा और ऑब्जेक्ट एंड पे होगा। कभी ऐसा नहीं होगा एक्टिव वॉइस, मतलब सिंपल टेंसेस की बात कर रहा हूं, पैसिव वॉइस में ये सिनेरियो चेंज हो जाता है। पहले हम सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब मतलब काम को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम वाक़े होगा उसको लिखेंगे। ये सारी बातें सेम फॉलो होंगी। अब इसका फार्मूला क्या है? बेटा इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स होती हैं डू, डिड एंड डन। डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी है और डन क्या है, तीसरी है। ये भी हम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब हम टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो इसमें है कि हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने एस या ईएस का इजाफा करना है हमें इसके साथ। पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और हमारे पास टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन है कि एस किसके साथ लगाना है और ईएस किसके साथ लगाना है। बेटा एक एग्जांपल देता होता हूं मैं हमेशा इस सिलसिले में, और वो एग्जांपल आपको बहुत काम आएगी। आप जंगल के चौकीदार हैं, आपकी ड्यूटी है जंगल की हिफाजत करना। ठीक है, दो लोग आपके पास आते हैं, दो टीमें आती हैं, यूं समझ। एक है 5 लोगों का ग्रुप, वो कहता है कि हमें जंगल से उस तरफ जाना है, और एक आता है अकेला बंदा, ठीक है, और वो भी कहता है कि मुझे भी जंगल के उस पार जाना है। अब आप मुझे बताओ, आप हो चौकीदार, अब 5 लोगों को सपोर्ट करोगे जंगल में गुजारने के लिए या सिंगल बंदे को? जी सिंगल। सिंगल क्यों? क्योंकि वो पहले सिंगल है, अकेला है। ठीक है, आप उसको साथ लेके जाओगे ताकि उसको किसी खतरे का सामना करना भी पड़े तो कम से कम 2 लोग हों, वो तो ऑलरेडी 5 हैं। आ रही है बात की समझ? इसी तरह जब हमारे पास काम करने वाला अकेला होगा, सब्जेक्ट एक होगा, वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, तब हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, उसको चौकीदार देंगे। एस या ईएस हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है। जब काम करने वाला अकेला होगा उसको हम क्या करेंगे? एस या ईएस का चौकीदार देंगे। अगर हमारे पास काम करने वाले प्लूरल हैं, ज्यादा हैं, तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसको चौकीदार नहीं देंगे। आपने ये ध्यान में रखना है कि एस या ईएस हमारे पास क्या है? चौकीदार है, और देना सिर्फ सिंगल बंदे को है जो अकेला हो। ठीक है, अब कैसे? अब मैं अगर एक फिक्रा लिखता हूं आपके सामने, सेंटेंस है, यहां पे फार्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब मैं फिक्रा लिखने लगा हूं, अकरम क्रिकेट खेलता है। अब मुझे बताएं आप कि इसमें जो बंदा काम करने वाला है वो 4 है ना? कितने हैं? एक है। अब इसको चौकीदार देंगे या नहीं देंगे? देंगे। कैसे? सबसे पहले हमने इधर से सब्जेक्ट निकाल लिया, वो क्या है? अकरम। ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, क्या है? क्रिकेट। उसके बाद खेलता हमने निकाल लिया, वो क्या है? वर्ब। अब इस फार्मूले को फॉलो करें। वो फार्मूला में क्या कहता है? पहले क्या चीज लिखनी है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अकरम। अकरम को लिखे इधर, अकरम। उसके बाद वो कहता है कि दूसरी चीज क्या लिखनी है? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? खेलता। खेलता। खेलता की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। प्ले। हमने जी यहाँ पे लिख लिया प्ले। अब चूंकि अकरम 5 हैं तो इसलिए हम इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, ऐसी बात है? नो सर। अकरम अकेला है तो इसको सिक्योरिटी गार्ड देंगे। ठीक है, और इसके साथ हम लगा देंगे प्लेज। क्या लगाएंगे? प्ले। अब एस किसके साथ लगाते हैं और ई एस वो बाद में बताता हूं, पहले सुने। हम लगा देंगे प्लेज। उसके बाद हमने ये चीज भी पूरी कर ली, ये चीज भी पूरी कर ली, रह क्या गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। और हमने लिख दिया क्रिकेट। और हमारा अब ये फिक्रा कोई बंदा गलत नहीं कर सकता। आ रही बात किसकी? जी बेटा, अकरम प्लेज क्रिकेट।
हमने इस फिक्रे को उर्दू में इंग्लिश में क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। अब एक और फिक्रा आ जाता है हमारे पास, वो क्या है उसको देखते हैं जरा। सेंटेंस आ गया हमारे पास, हम गांव जाते हैं। बेटा एक बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा वो ऐसे काम के बारे में हमें बताएगा, या ऐसा सेंटेंस है, ऐसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट जो मौजूदा दौर में किसी आदत को जाहिर करता है, या एक ऐसा काम जो डेली बेसिस पे होता है, रोज होता है, उसको जाहिर करेगा। कैसे? हम गांव जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पहली बार जा रहे हैं, आपकी आदत है, जाते हैं, आप अक्सर जाया करते हैं, आपका ये मामूल है। वो स्कूल जाता है, एक बार नहीं जा रहा, वो उसका मामूल है। आ रही है बात की समझ? वो क्रिकेट खेलता है, अगर वो पहली बार खेल रहा हो तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि वो क्रिकेट खेल रहा है या आज क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं वो खेलता है तो उसका मामूल है, ये उसकी आदत को जाहिर कर रहा है। ये आ रही है बात की समझ? अब जरा आप खड़े हो जाएं। गयास, इसमें बताओ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जाते हैं वर्ब। अच्छा, कैसे बनाएंगे जरा? वी गो टू। गोज क्यों नहीं लगाएंगे सर? क्योंकि हम सिंगुलर है या प्लूरल? ज्यादा है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। सोच लो, सोच लो। अगर एक रात का टाइम चाहिए सोचने को तो ले लो। नहीं सर, सोच लो। चल, वी गो, आगे वी गो टू विलेज। टू विलेज। विलेज। बैठ जाओ, बस इतनी सी बात। कोई क्वेश्चन? टू कैसे आया? नहीं सर, ये यस क्यों नहीं आया? ये क्या क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये इधर ये हम जाते हैं, बहुत सारे हैं तो गो के आगे ES यस। गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। वो कह रहा है कि हम तो चूंकि ज्यादा हैं इसलिए इनको तो सिक्योरिटी गार्ड लाजमी देना है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं देना। ऐसे ही कह रहे हो? अब आइए समझ। हाँ जी, हाँ बेटा मैंने आपको बताया कि जो सिंगल काम करने वाला हो, अकेला हो, जी सर। अब चूंकि हम तो ज्यादा सारे हैं, हम 2 भी हो सकते हैं, हम 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ SEIS का इजाफा। SEIS आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है जो हमने देना है इसको, क्योंकि ज्यादा है तो नहीं देंगे इसको, ठीक है। वी गो हो जाएगा, टू विलेज हो जाएगा। अब कोई मसला इसमें? अब आपको मैं बताता चलूं कि किसके साथ SEIS लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते। बेटा 2 बातें ध्यान में रखना। आई के साथ SEIS नहीं लगाते, हालांकि वो सिंगल है। क्यों? क्योंकि आई की अपनी अना है, वो बस मैं ही करता रहता है। आई जहन में रख लें, प्रेजेंट में ना आई के साथ हमेशा से एक अलग रवैया रखा जाता है। इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसको जमा माना जाता है। या तो ये जमा का हेल्पिंग वर्ब लेगा, या फिर ये क्या करेगा, अपना अलग से हेल्पिंग वर्ब रखेगा आई। लेकिन पास्ट में इसकी सारी आकड़ खत्म हो जाती है। पास्ट और फ्यूचर में भी ये थोड़ा सा मेंटेन रहता है, लेकिन पास्ट में इसकी सारी गरूर अना क्या हो जाती है, मैं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ SEIS लगाते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ नहीं लगाते? बेटा आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ये वो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ S या ES नहीं लगाते। इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, इनको हम जमा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएं, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगल नाम आ जाए, ठीक है। सिंगल नेम आ जाए, उसके साथ S या ES का इजाफा करते हैं। अब आ रही बात की समझ? S किसके साथ लगाना है और S किसके साथ नहीं लगाना। इधर अगर हमारे पास कोई प्लूरल नाम आ जाए जमा, तो उसके साथ भी हम
SEIS का इजाफा नहीं करते। जैसे अकरम एंड असलम 2 बंदे हो गए हैं, SEIS का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई मसला? नो सर। एक फिक्रा लिखे सारे, जल्दी करें, शाबाश। ये माइक लेते हैं सर। जी बेटा। चल इनका कोई जी वर्ड चौकीदार घंटी बजाता है, इसको ट्रांसलेट करें। ऐसे बोल के लिख के नहीं, लिख के, चौकीदार घंटी बजाता है, जल्दी करें, शाबाश। आपके पास 1 मिनट है। चौकीदार घंटी बजाता है। और जी आप खड़े होके बताएं जरा, Yes, sir. क्या बनाया आपने? चौकीदार घंटी बजाता है, जी जी। तो इसका जो होगा सर चौकीदार होगा सब्जेक्ट। इसको छोड़ो, यस इंग्लिश बताओ। सेंटेंस बनाना डायरेक्ट मुझे बताओ क्या ट्रांसलेशन की है तुमने? इंग्लिश में सर चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड घंटी बेल रिंग बेल बजाता है। आप बताओ। द सिक्योरिटी गार्ड रिंग्स द बेल रिंग द आप बताओ। सिक्योरिटी गार्ड रिंग्स द बेल। आप बताओ। The security guard ring. आप बताओ। Security guard rings the bell. बैठ जाओ। चौकीदार की इंग्लिश ये होती है PN। ठीक है, सर तो जी तो उसकी नहीं होती किसकी? चपड़ासी। चपरासी। तो घंटी चपड़ासी बजाता है, चौकीदार थोड़ी बजाता है। तो चौकीदार और चपड़ासी एक ही बात है, आप उसको वो लिखें PN। ठीक है, PN ring the bell। सर सिक्योरिटी गार्ड अब PN रिंग होगा या रिंग्स होगा? रिंग्स। Rings. रिंग्स होगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा बेटा, ये तो था हमारे पास पॉजिटिव सेंस में अगर ये फिक्र आती है। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं कि चौकीदार घंटी नहीं बजाता, वो इनकार कर देता है कि मैंने घंटी नहीं बजाई, Yes, sir. मेरी तनख्वाह बढ़ाएं फिर मैं घंटी बजाऊंगा, तो फिर क्या करें? रिंग्स। सर SES का इजाफा नहीं करेंगे Rings the bell. क्योंकि इसके साथ डूडा आ जाएगा ना, इसलिए। अब सुने, जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उसका क्या फार्मूला है बेटा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है। अब डू या डज का क्या मतलब है? जिस तरह पहले, सॉरी इसमें साथ नॉट भी आएगा, डू या डज प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव को हम शो करवा, Helping words. नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, Plus. जिस तरह हम पहले SEIS लगाते थे सिंगल के साथ, उसी तरह हमने क्या करना है, सिंगल के साथ डज लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये था पहले डू ही, ये डू था, हमने इसको साथ सिक्योरिटी गार्ड दिया है ES का, और ये क्या बन गया है? डज बन गया है। तो जब कोई सिंगल काम करने वाला आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हम उसके साथ लगा देंगे डज नॉट। PN डज नॉट रिंग। अब रिंग्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसका चौकीदार हमारे पास एक ही था और वो हमने किसको दे दिया है? डज को दे दिया है। आ रही है बात की समझ? तो फिर सिर्फ रिंग रह जाएगा, रिंग्स नहीं आएगा। एक ही बार हम SEIS का इजाफा करेंगे। PN डज नॉट रिंग द बेल। वी डू नॉट, हम नहीं जाते, टू द विलेज, गांव की तरफ या गांव, वो जो पिछला फिक्रा मैंने आपसे बोला था। हम चूंकि ज्यादा है तो हम के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। आ रही है बात की समझ? हम आ जाए, अकरम एंड असलम आ जाए, यू आ जाए, ठीक है। अब जरा आप खड़े हो जाए। तुम गाड़ी चलाते हो, सॉरी तुम गाड़ी नहीं चलाते। तुम गाड़ी नहीं चलाते। तुम गाड़ी आपने सर मेरे से पूछा तुम, तो मैं इधर मैं अच्छा आई डू नॉट ड्राइव द कार, ड्राइव कार। साथ वाला Correct. Sir, I do not drive the car. तुम गाड़ी नहीं चलाते। तुम साथ वाला You do not drive the car. यू डू नॉट ड्राइव कार।
सर दोनों के साथ डू रहता है। अच्छा इस तरह ना औरतें अदालत में मुकर जाती हैं, जिस तरह तुम मुकर गए। यार ये समझ बेटा, तुम अब ये ना पूछो कि उसने तुम कहा जिसका मतलब मैं हूं, ठीक है? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, ठीक है ना? यहां पे तुम का मतलब यू है और आप यू ही लिखेंगे, इसमें आई नहीं होगा ये, ठीक है? तुम गाड़ी नहीं चलाते, अब बनाओ जरा। यू डू नॉट ड्राइव द कार। वेरी गुड, ये है इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं माली पौधों को पानी नहीं लगाते, तो इसका क्या मतलब है? माली एक है, द गार्डियन डू नॉट वाटर। नहीं, मैंने जो पूछा है वो बताओ। माली पौधों को पानी नहीं लगाते, इसका क्या मतलब है? माली एक है या दो है या तीन है? दो या तीन, कितने भी हो सकते हैं, मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ठीक है ना? तो उसके साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू लगाएंगे, ठीक है? गार्डनर्स डू नॉट वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी लगाना वाटर ही होता है, ठीक है? गिव वाटर नहीं होगा सर? नहीं, वाटर ही होगा, ठीक है? इसकी जब हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये वाटरिंग बन जाएगा, और वाटर्स भी अगर सिंगल माली हो तो, अकेला हो तो, ठीक हो गया? अब ये था हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन यूं समझ लें कि सेंटेंस है मेरे पास, उसकी पॉजिटिव फॉर्म ये थी कि नजमा कपड़े धोती है। अब ये है पॉजिटिव फॉर्म इसकी, नजमा कपड़े धोती है, ठीक है? इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है? नजमा कपड़े नहीं धोती, जब नजमा इनकार कर दे कपड़े धोने से। अब अगर नजमा घर में है, ठीक है, उसका बाप कहीं बाहर गया हुआ था, वो ऊपर से आया है और वो उसकी अम्मी से पूछता है कि क्या नजमा कपड़े धोती है, तो उसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? वो सवाल कर रहा है, आ रही है समझ? बेटा उसका फार्मूला जरा सुन लें। आपने क्या करना है, इस डू या डज को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, कैसा? बाकी सारा सिस्टम उसी तरह ही है। नॉट तो चूंकि नहीं है, नॉट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या होगा हमारे पास? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ कि क्या नजमा कपड़े धोती है? खड़े हो जाओ जी। नजमा वॉश द क्लोथ्स। डज क्यों लगाया आपने? दिमाग सही है तुम्हारा? डू होगा सर, डू आएगा। हाँ, वेरी गुड। डू नहीं आएगा सर, वो डू आएगा। बताओ, आप बताओ कैसे डू आएगा? सुनो भला उसकी, सीखो इससे कुछ। सर दोबारा बोले सेंटेंस। क्या नजमा कपड़े धोती है? क्या नजमा नहीं, डू या डज, मैं वाई शाय की तरफ गया ही नहीं। ठीक सर, डू इसलिए आएगा क्योंकि नजमा एक है। नहीं, डू सर डज देंगे क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड देंगे ना सर, डज देंगे। तो पहले सिक्योरिटी गार्ड को मौत पड़ रही थी देते हुए हैं, या उसको तनख्वाह नहीं दी थी तूने? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। थोड़ा सा नहीं, तेरी एक बुरी आदत ये है कि तू कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देता है, ठीक है ना? बैठ जा। अब आएगा बेटा डज, उसके बाद क्या आएगा व्यास? डज नजमा वॉश द क्लोथ्स। वॉश्ड क्यों नहीं आएगा? वॉश्ड वॉश्ड नहीं आएगा क्योंकि सर ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसी की है। वेरी गुड, ठीक है? SEIS का इजाफा हम इधर कर चुके हैं, आ रही है समझ? आगे नहीं देंगे सर, उसको हम सब्जेक्ट या वर्ब के साथ SEIS का इजाफा नहीं करेंगे। आगे बात की समझ? यस सर। आज हमने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट की 3 किस्म पढ़ी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है? उसकी हमने नेगेटिव फॉर्म पढ़ी, उसकी पॉजिटिव फॉर्म पढ़ी। पॉजिटिव बोलते हैं जिसमें सिंपल टेंस आता है, नेगेटिव बोलते हैं जिसमेमें नहीं आ जाता है, और इंटेरोगेटिव, क्या बेटा? इंटेरोगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें सवाल आ जाए, जिस तरह डज। इसको किस तरह बनाना है?
डज नजमा वॉश द क्लॉथ। एक चीज जरा सुन लें बेटा, ये जो क्लॉथ होता है ना, इसका मतलब होता है अनसिले कपड़े, कपड़े सिलाई नहीं हुए अभी तक, ठीक है। जब इस क्लॉथ के साथ ई लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सिले हुए कपड़े हैं। ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। अच्छा, हमने लिखना है ई एस वाले क्लॉथ्स। क्या स्पेलिंग होगी इसकी? ई एस वाले क्लॉथ्स। एक क्लॉथ नहीं है क्योंकि ज्यादा सारे कपड़े हैं तो क्लॉथ्स होगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक चीज मेरा पुत्र लाजमी ध्यान पे रखनी है, और वो है आपके पास इंटेरोगेटिव मार्क, सवालिया कुंडा, वो आपने लाजमी लगाना है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके एंड पे आपने ये साइन लाजमी लिखना है, लाजमी लगाना है, अदरवाइज ग्रामर की रूह से आपका वो सेंटेंस गलत होगा और उसको गलत कर दिया जाएगा। बेशक आपने सारा ग्रामर के हिसाब से पीछे से ही लिखा, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, जब आपके पास सवाल किया जा रहा होगा तो आपने इस साइन को लाजमी लिखना है। बेटा, आज का जो टेंस था उसमें अगर किसी बच्चे को कोई थोड़ी सी इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो वो पूछे, जल्दी करें, शाबाश। नहीं है? नो सर ये जो आपने आखिरी वाला बताया है, 10 नजमा वॉश, ये नेगेटिव में, ये इंटेरोगेटिव सवालिया जी, क्योंकि क्या आ गया, क्या वाय शाय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्या नजमा कपड़े धोती है उसकी ट्रांसलेशन है, वाय की तरफ नहीं जाना। डज नजमा वॉश द क्लॉथ्स, ठीक हो गया, और इंटेरोगेटिव साइन लगा देना। अच्छा बेटा, कल का काम सुन लें। कल आप लोगों ने ना अपने से 20 फिक्रे इसी तरह के ना 20 फिक्रे, चले 10 कर ले, 20 नहीं करते। 10 फिक्रे आपने 20 करने हैं कैडेट कॉलेज वाले, और आप लोगों ने पीएमए वालों ने 10 फिक्रे सिंपल, उनकी फिर नेगेटिव फॉर्म ही उन्हीं की बनानी है। जिस तरह एक फिक्रा आपके पास है, अली स्कूल जाता है, ठीक है, उसकी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी अली स्कूल नहीं जाता, और उसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या अली स्कूल जाता है। इस तरह टोटल आपके पास कितने फिक्रे बन जाएंगे? 30 बन जाएंगे। 10 10 और 10, ठीक है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या नजमा कपड़े धोती है, सिर्फ लिखे नजमा कपड़े धोती है, सिंपल उसकी इंग्लिश, फिर डज नॉट लिख दें, और फिर डज नजमा वॉश द क्लॉथ, इस तरह लिख दें, ठीक हो गया। एक ही बार उर्दू लिख दें और 3 उसकी ट्रांसलेशन कर दें। तो कल के लिए आपका ये काम है, और आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इख्तिताम को पहुंचा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते सर। सवालिया और इनकार दोनों अगर आ जाए, सवालिया और दोनों आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। क्या नजमा कपड़े नहीं धोती, डज नजमा नॉट वॉश द क्लॉथ्स। आपको आई समझ? खड़े हो जरा। बनाओ जरा, कोई फिक्रा बताओ आप लोग। अली फुटबॉल खेलता है। किड्डा उखा बंद कर दो।